हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है। सीख स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश देता है, ऐसी कामना है हमारी। प्लीज़ गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सीख स्टडी परिवार में भी निरंतर अपना सहयोग बनाए रखें। तो गाइस, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस देखिए, चलते हैं आज के इन क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या है। लेकिन उससे पहले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए गाइस, पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? 4 विकल्प दिए गए गाइस। लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति या फिर राष्ट्रपति। ये 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं। इन पे विचार कीजिए, सोचिए और अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति। सोचिए गाइस। चलिए गाइस, अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के अनुच्छेद के तहत। क्लियर हुआ गाइस? कौन? ऑप्शन नंबर 4। चलिए गाइस, इसमें दिया गया लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, तो इसको संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? जो लोकसभा का पद होता है लोकसभा अध्यक्ष का, इसे 93 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। और महान्यायवादी का गाइस, इसे अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ठीक, इसका क्या काम होता है महान्यायवादी का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 73 के तहत इसे चुना जाता है। ठीक, और ये भारत के सरकार के कामों में सहायता करता है। ठीक, क्लियर हुआ गाइस? और ये भारतीय सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। क्लियर हुआ गाइस? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? गाइस, 4 ऑप्शन आपको पास है। स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर सर्बिया। चलिए गाइस, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? स्पेन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया या फिर ऑस्ट्रिया। चलिए गाइस, इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। क्लियर हुआ गाइस? स्पेन की राजधानी गाइस पूछी जाती है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड। गाइस, इसमें स्विट्जरलैंड दिया गया है। स्विट्जरलैंड के एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम गाइस आप लोग जानते होंगे। कौन है वो? रोजर फेडरर। और सर्बिया भी नाम दिया गया है यहाँ ऑप्शन में, तो यहाँ के भी कौन है? नोवाक जोकोविच। वो भी एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? 20। और रोजर फेडरर ने कितने जीते? 20। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कितने जीते हैं? 17 ग्रैंड स्लैम। क्लियर हुआ गाइस? इस क्वेश्चन से इतना इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन गाइस। सितारा देवी, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज या फिर लच्छू महाराज। गाइस सोचिए
कौन सा विकल्प सही हो सकता है? सितारा देवी सही है, शंभू महाराज सही है, पंडित बिरजू महाराज या फिर लच्छू महाराज? चलिए गाइस, अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। क्लियर हुआ गाइस? पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है पंडित ब्रजमोहन मिश्र। क्लियर गाइस? इन्होंने ये कलाश्रम आश्रम कहाँ स्थापित किया गया इनके द्वारा? तो इन्होंने इसे कहाँ? दिल्ली में स्थापित किया, दिल्ली में। क्लियर हुआ गाइस? और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ जिले में। क्लियर हुआ गाइस? इस प्रश्न से इतनी जानकारी क्लियर होती है गाइस। चलिए गाइस, अगले प्रश्न में मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन गाइस, 1934, 1921, 1924, 1920। सोचिए गाइस, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? उन्नीस सौ 1921, 1924, 1920। चलिए गाइस, विचार कर लिया होगा आपने, सोच लिया होगा अपना विकल्प। अब इसके उत्तर का मिलान कर लीजिए गाइस। चलिए गाइस, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1921। क्लियर हुआ गाइस? इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था? E बराबर mc²। कब दिया था? 1905 में, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था गाइस। क्लियर हुआ गाइस? 1905 में इन्होंने लिखा था और 1921 में इन्हें नोबेल मिला था। चलिए गाइस, अगले प्रश्न में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? क्लियर हुआ गाइस? निम्नलिखित में से किसने 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? 4 ऑप्शन गाइस, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम हॉटस्पर, लिवरपूल। सोचिए गाइस, कौन सा विकल्प सही हो सकता है इसका? रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम होगा कि लिवरपूल? चलिए गाइस, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लिवरपूल। क्लियर हुआ गाइस? अब बात करते हैं लिवरपूल की। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1892 ईस्वी को हुई थी। क्लियर गाइस? अगर की जाए टॉटनहम हॉटस्पर की बात तो इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। क्लियर गाइस? मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। रियल मैड्रिड की पूछी जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ लगती है? 4 विकल्प गाइस। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। गाइस, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सोचिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 9। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने 9 राज्यों से लगती है। वे कौन कौन से राज्य हैं गाइस? चलिए गाइस,
हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है। इस चार ये हैं सर, सॉरी गाइस, ये 9 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। क्लियर हुआ गाइस? याद रहेगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनाव से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? ऑप्शन नंबर 1 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर 1 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दिए गए गाइस, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। सोचिए गाइस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? तो गाइस देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्लियर हुआ गाइस? अब यहाँ टर्म आया है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक गाइस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, ठीक, जिले में, कहाँ? महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर। 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं, इनको सोचिए और विचार कीजिए कौन सा उत्तर सही हो सकता है और फिर अपने विकल्प को मिलान कर लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर। चलिए गाइस इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही है जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर हुआ गाइस? इसका सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होते हैं? अब तो वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह काम करते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? कहा जाए कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अगर पूछा जाता है पहला हाइब्रिड कंप्यूटर बताओ तो कौन सा है? हाईकॉम्प 250 या फिर 250 पहला हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को बनाए रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक बनाया? 4 ऑप्शन गाइस, जॉन वान न्यूमैन, ब्लेट्सले पार्क, आर्थर सैमुअल्स, थॉमस एच फ्लावर्स। ये 4 ऑप्शन गाइस दिए गए हैं। सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है और विचार कीजिए गाइस। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है कि तीसरा ऑप्शन सही है कि चौथा ऑप्शन सही है? चलिए फ्रेंड्स अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जॉन वान न्यूमैन इसका सही जवाब होगा। इन्होंने एडवेक को कब बनाया था पूछा जाता है तो उन्होंने 1949 में। एडवेक का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। क्या गाइस? इलेक्ट्रिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन गाइस, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर, प्राइवेट अंकुश चीमा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 कर्नल अमित गुप्ता, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक कमांजी। ये 4 ऑप्शन गाइस दिए गए हैं। सोचिए और विचार कीजिए कि आपका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या फिर चौथा विकल्प। गाइस सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए गाइस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में, गाइस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद हम पीछे आ गए। चलिए गाइस फिर से आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलोरो झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलोरो झील स्थित है? गाइस 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन गाइस, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। चलिए गाइस सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सोच लिया होगा गाइस। चलिए अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। गाइस इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ गाइस? आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश की और दो प्रमुख झीलें हैं जिन्हें आपको याद रखना है गाइस। कौन सी? पुलिकट और हुसैन सागर। कौन? पुलिकट और हुसैन सागर। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन गाइस, मुर्गप्पा समूह, किर्लोस्कर समूह, बिरला समूह, अडानी समूह। सोचिए गाइस, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। मुर्गप्पा समूह, किर्लोस्कर समूह, बिरला समूह या फिर अडानी समूह। सोच लिया होगा गाइस। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। चलिए गाइस इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुर्गप्पा समूह। क्लियर हुआ गाइस? इसका क्या है? मुर्गप्पा समूह। मुर्गप्पा समूह की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? चेन्नई में है। क्लियर हुआ गाइस? और चेयरमैन कौन है? MM मुरुगप्पन। क्लियर हुआ गाइस? इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? चलिए गाइस सोचिए, 4 ऑप्शन, मौर्य साम्राज्य, चोल वंश, चेरा वंश या फिर गुप्त साम्राज्य। चलिए गाइस सोचिए इसका जवाब।
बिहार। चलिए गाइस, इसका क्वेश्चन सोच लिया होगा आपने, चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ गाइस? गाइस ये कहाँ है? ये बिहार में है। कहाँ पे? जहानाबाद जिले में। ठीक गाइस, इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिलती है। चलिए गाइस, ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कला साहित्य के लिए पुलित्जर अवार्ड 2019 जीता है? 4 ऑप्शन गाइस। द ओवर स्टोरी, लेस, द सिंपैथाइजर या फिर द अंडरग्राउंड रेल रोड। गाइस 4 ऑप्शन, द ओवर स्टोरी, लेस, द सिंपैथाइजर या फिर द अंडरग्राउंड रेल रोड। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ये 4 विकल्प हैं गाइस, सोचिए इन पे कौन सा जवाब सही हो सकता है। चलिए गाइस, इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, द ओवर स्टोरी। 2019 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीती। ठीक गाइस, और इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? रिचर्ड पावर्स। कौन? रिचर्ड पावर्स। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्लियर हुआ गाइस? क्वेश्चन है आपके पास, सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन गाइस दिए गए आपको। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर गुजरात। गाइस 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर गुजरात। गाइस इन पे विचार कीजिए और सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। चलिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ गाइस? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ? सांची कला, तो ये ब्रज जिले में है। सांची का मतलब पूछा जाए आपसे तो सांची का मतलब सजावट करना या फिर किसी चीज को सजाना। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था? गाइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था? ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3, अशोक, ऑप्शन नंबर 4, प्रभाकर वर्धन। ये 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है गाइस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। विचार कीजिए गाइस। चलिए गाइस, अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन। क्लियर हुआ गाइस? अगर आपसे पूछा जाए कभी भी जुआन जैंग भारत में कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक रहे थे। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? तो इनकी पुस्तक का नाम है गाइस सी यू की। क्लियर हुआ गाइस? और ये कब बॉर्न हुए थे? 602 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 664 ईस्वी में। क्लियर हुआ गाइस? ये हर्षवर्धन के समय आए थे। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन गाइस दिए गए हैं, रायपुर, कन्याकुमारी, दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर 4, रांची। रायपुर, कन्याकुमारी, दुर्गापुर, रांची। ये 4 ऑप्शन गाइस दिए गए हैं, इनको सोचिए और विचार कीजिए।
चलिए गाइस, इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए गाइस, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 रायपुर। क्लियर हुआ गाइस? रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़। क्लियर गाइस? अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? क्लियर हुआ गाइस? ये क्वेश्चन है आपको और इसके 4 ऑप्शन दिए गए आपको। आइसलैंड, भूटान, भारत या फिर इंडोनेशिया। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? आइसलैंड है, भूटान है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। गाइस सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए गाइस, इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा इसका जवाब सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आइसलैंड। क्लियर हुआ गाइस? कौन? आइसलैंड 2019 में सबसे शांतिपूर्ण देश है था। ठीक, चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? 42 वर्ष, 25 वर्ष, 20 साल, 32 साल। ये 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं। सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है? 42 साल, 25 साल, 20 साल या फिर 32 साल। गाइस सोचिए और विचार कीजिए। चलिए गाइस, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। चलिए गाइस, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 25 साल। क्लियर हुआ गाइस? इस प्रश्न का सही जवाब है 25 साल। क्लियर हुआ गाइस? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र की आवश्यकता? 25 साल। और इसका वर्णन किस में है? विधानसभा का संविधान के किस अनुच्छेद में? 169। क्लियर हुआ गाइस? आया गाइस? चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है और ये आपको कमेंट करके बताना है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं। असम, उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु। गाइस ये 4 विकल्प हैं, असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। गाइस कमेंट करना है आपको और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से 4 में से एक विकल्प सही है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाइस? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना सहयोग दें।